राधे जी, राम राम जी सभी को। और सब आप कैसे हो? आज का व्लॉग मैंने बनाया है, बताना अच्छा लगे तो आगे भी बनाएंगे। और अपना डेली रूटीन जितना भी कैप्चर हो सका है हमने किया है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है तो व्लॉग ही बना दिया करेंगे। वैसे ज़्यादातर मैं भजन कीर्तन की ही वीडियो डालती हूँ। ये सुबह सुबह का सीन है। मैं छत पे गई थी और थोड़ी सी एक्सरसाइज की है। अभी तो बहुत अंधेरा है, लेकिन फिर उसके बाद बंदर भी आ जाते हैं, इसलिए मैं बाद में नहीं जाती हूँ। अभी सूरज भी नहीं निकला है और थोड़ी सी एक्सरसाइज, अंधेरा इतना ज़्यादा है कि मेरी शायद आ ही नहीं रही है पिक्चर। थोड़ा थोड़ा हाँ आ तो रही है। हाँ, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को ऊपर करके जो लंबा लंबा चलते हैं, मतलब कि लंबे लंबे कदम भरकर, बहुत अच्छा है ये है पेट के लिए भी। और ये वाली एक्सरसाइज तो पीटी है एक किस्म से, लेकिन हल्की फुल्की ही एक्सरसाइज हो चाहे, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए। इससे हमारा जो है शरीर थोड़ा सा खुल जाता है और काम करने में भी आसानी होती है। तो योग भगाए रोग, बिल्कुल सही बात है। आप सभी भी थोड़ा कीजिए। मैं मानती हूँ, जैसे मैं खुद भी पहले बोलती थी कि घर का काम करने से ही अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है, परंतु थोड़ी बहुत ऐसे भी सुबह सुबह करनी चाहिए। चलते हैं नीचे और अब टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं। तो ये ओल्ड इज़ गोल्ड मेरी जो मिक्सी है, अब इसमें मैं जूस निकालूंगी गाजर, चुकंदर और आंवले का, जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंवला है, गाजर है, चुकंदर है, सब में विटामिन ए होता है काफ़ी मात्रा में, जो कि हमारी आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो जूस भी पिए तो सुबह 11 बजे से पहले ही पिए, क्योंकि उसके बाद इतना असर नहीं करता है जितना कि सुबह सुबह इसका फ़ायदे होते हैं। और ये चुकंदर की जो ऊपर का है, इसको मैंने गमले में लगा दिया है और इसमें से भी पत्तियाँ निकलेगी, जिसको मैं खाने में यूज़ करूँगी। तो ये मैं जूस निकाल रही हूँ, बारीक बारीक मैंने इसकी काट ली थी, जैसा कि आपने देखा ही है। और ये जूस धीरे धीरे निकल रहा है। वैसे तो एक बार ये सोचा था कि इस मिक्सी को बेच देते हैं, दूसरी ले लेते हैं, लेकिन ये काम सही कर रही है। बस थोड़ा सा कलर इसका डाउन हो गया है, वही बात है। अब इसको 32 साल हो गई हैं आए हुए, तो इतना तो कलर डाउन होना ही है, चाहे कितने भी केयर कर लो, थोड़ा बहुत तो मैल जम ही जाता है। देखिए, जैसे आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा। और ये जूस मेरा निकल रहा है, बिल्कुल सही निकल रहा है। और इसके बाद इसको हम पियेंगे आराम आराम से। इसमें 1-1.5 गिलास जूस 4 गाजर और चुकंदर और 1 आंवला से आराम से निकल जाएगा। हाफ हाफ हम दोनों ले लेंगे। और देखिए, छींटे भी निकल गई है। अगर इनको साथ साथ नहीं साफ़ करेंगे तो भी जम जा सकती है। तो आप सभी पीजिए। मेरा जूस तैयार हो गया है और थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है, क्योंकि मुझे बिना नमक का अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि गाजर के अंदर जो पीला पीला होता है, वैसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है उसमें, इसलिए फेंकना नहीं चाहिए, कड़वा चाहे बेशक लगे। तो ये मेरा जूस तैयार हो गया, आप भी पी लीजिए। बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कड़वा ज़रूर लगता है बीच में, लेकिन हर चीज़ कड़वी चाहे बेशक हो। कहते हैं ना, करेला भी कड़वा होता है, लेकिन वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और भगवान की दया से हम उस बीमारी से बचे हुए हैं जिसमें करेले का जूस पीना पड़ता है। तो आप सभी भी ज़्यादा नहीं, मान लो जूस नहीं निकाल सकते तो थोड़ी सी 1-2 गाजर, आजकल तो मौसम भी गाजर का ही है, चुकंदर, गाजर, आंवला काफ़ी मात्रा में आया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना चाहिए। 32 बार चबा चबा के तो जूस ही निकल जाता है। तो 32 का फार्मूला मैं भी कर रही हूँ। और ये दोपहर का टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है, तो मैं ये सब्जी बना रही हूँ। इधर मैंने थोड़ा सा गाजर और आलू भी उबाल लिया है। गाजर कम पड़ गई थी, इसलिए बस उसके साथ आलू डाल दिया। तो इसका रायता बनाऊंगी लहसुन डाल के, जो कि बहुत मन कर रहा था बनाने का। और ये है मेरे पास, जिसको ओरिगेनो भी बोलते हैं, अजवाइन का पौधा। और इसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, एक पत्ती से ही ये लग जाता है। तो कहीं भी अगर आपको मिले तो ज़रूर अपने बगीचे में या गमले में या किचन गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, ये बहुत अच्छा होता है। और इसको मैं दाल में भी डालती हूँ
पराठों में भी डालती हूँ और जैसे सब्जी में भी डाल लेती हूँ। हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है ये। जैसे पिज़्ज़ा पे सीजनिंग करते हैं ना, उसमें डालते हैं ओरिगेनो ऊपर से, तो इसको सुखा लोगे तो ये वही बन जाता है। बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अब मैं सब्जी को छोंक लेती हूँ। थोड़ा सा डाल दिया है घी और इस पे डाल के प्याज, और सब्जी मेरी जो है कल की बची हुई है हरा साग, उसको ही छोंकूंगी, क्योंकि हम पहले दिन तो उसको ऐसे ही खा लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है। जिसमें कि गांव में बोलते हैं आलल लगाना, यानी कि बस जैसे सरसों, पालक और बथुआ, मेथी, इनको उबाल के साथ में अदरक और मिर्च, अगर लहसुन डालना चाहे तो वह भी डाल के उबाल के उसको पीस लेते हैं। मतलब कि गोटे से ही घोट लेते हैं, पीसने से तो अच्छा नहीं लगता है। और बीच में मैं ये डाला है नमक, इससे प्याज जल्दी भून जाती हैं, कुरकुरी भी हो जाती हैं। तो इसमें अब डाल दिया है मैंने मिर्च, ज़्यादा हल्दी वल्दी तो डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें डालेंगे पीसे हुए टमाटर। तो बीच में मैं रह गई थी, तो सब्ज़ी को उसके बाद घोट दिया जाता है और उसमें फिर बाजरे के आटे का या गेहूं के आटे का आलन लगा दिया जाता है। और मैं ये रायते में छोंक लगा रही हूँ, बघार जिसको बोलते हैं। देखिए कितनी सुंदर खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही है और सुंदर तो देखने में लग रही है जैसे सब्जी भी। और इसके अंदर मैंने डाल दी है रात वाली सब्जी। तो हमारी ये सब्जी तैयार हो गई है और आटा मैंने लगा दिया है, तो रोटी बनाएंगे। और इसके बाद मैंने रोटी की वीडियो तो नहीं बनाई, चूल्हे पे बनाई थी। उसके बाद हमारी अलमारी मैंने आपको पहले भी बताई थी एक बार कि दीमक लग गई थी, तो इसको दोबारा से बनवाया है। अब इस पे पेंट कर रहे हैं हम ही, क्योंकि एक अलमारी के लिए क्या बुलाना किसी को। ये सारी इस पे पहले पुट्टी कर दी है, उसके बाद ये पेंट कुछ हस्बैंड ने कर दिया है और कुछ मैं कर दूंगी। तो ये तैयार हो जाएगी, क्योंकि अलमारी के बिना बहुत अव्यवस्था फैली हुई है घर में। पूरी अलमारी का सामान ही जब पूरे घर में फैल जाता है तो आप लोगों को भी पता है, हम सभी औरतों को तो पता ही है कितना फैल जाता है। ये हमारी बिल्कुल 3 दराजें ये तैयार हो गई हैं, बिल्कुल छोटी अंदर वाली हो गई है। और अब इसको हम सूखने के बाद इसमें लगाएंगे, क्योंकि अभी पेंट है गीला। तो ये अलमारी, ये दराजें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद हम इसको डाल देंगे, ये लुक है इसका। अब आ गई है शाम की बारी, तो हमने सलाद काट ली है, पनीर की सब्ज़ी बना दी थी। और ये मैंने दोपहर में ही किया था साड़ी का। मेरी साड़ी ये जो है, इसका जो ये ब्लाउज़ है, ये इसका रंग फेड हो गया, तो इसके साथ ही अभी अच्छी नहीं लगता। तो इसको ये अब फेड होने के बाद ये एक अच्छा काम हुआ कि ये दूसरी साड़ी के साथ भी मैच करने लग गया है, तो उसके साथ इसको पहन लेंगे। अब हम इसमें से ब्लाउज बनाएंगे। तो इसमें ऊपर जो बॉर्डर, जो पेटीकोट के अंदर मतलब बंद होता है, फोल्ड होता है ना, वहाँ से बॉर्डर निकाल लूँगी। और इस ब्लाउज में से जो पीस में दिखा रही हूँ साइड में, इसमें से जो कपड़ा है उसमें ऊपर लगा देंगे, तो मैच कर जाएगा। बाजू निकल जाएंगी इस साड़ी के अंदर से। तो अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने जैसे ये ऊपर से काट के यहाँ का बॉर्डर मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर वो कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि ये सभी तो अंदर आ जाएगा, दिखेगा नहीं। उसके बाद दूसरे फोल्ड में ये प्लेटें आ जाएंगी, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये टिप्स ही है एक किस्म से, क्योंकि कई बार सभी के साथ हो जाता है, कभी प्रेस से भी जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये दूसरा कपड़ा मैंने लिया है, जो वैसे तो बिल्कुल मैच है, पता नहीं कैमरे में ऐसा क्यों आ रहा है। और ये देखो, ये मैंने यहाँ पर पूरा जोड़ दिया है ऊपर के हिस्से में। यहाँ से मैंने ये जो है 34 इंच का कपड़ा निकाल लिया है, क्योंकि दोनों बाजू बननी थी। तो ये मैंने दोनों बाजू बना ली है। ये अस्तर लगा दिया है उसका कपड़े का, और ये अब इसको हम इस ब्लाउज के साथ जोड़ लेंगे। तो ये वाली वीडियो मैंने सिलते हुए नहीं की थी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। और ये हमारी बाजू तैयार हो गई है, जो इसको अब इस ब्लाउज के साथ जोड़ देंगे, जो कि आगे पीछे का हमारा बन गया है। अस्तर के साथ मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये साइड की सिलाई लगानी है, उसके बाद ये बाजू इस पे लग जाएगी।
बस थोड़ा सा ही रह रहा, फाइनल हो जाएगा तब आपको अगली वीडियो में शायद बताऊंगी, दिखाऊंगी। साड़ी को पहन के ही दिखाऊंगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि रंग अलग है। इसमें फिर भी यही लग रहा कि अलग है, लेकिन ये है एक जैसा ही। वो कपड़े का फ़र्क हो जाता है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। कभी कुछ रंग फेड हो जाए तो कम से कम साड़ी ख़राब तो नहीं होगी। जो लोग साड़ी पहनते हैं उनके लिए तो ये टिप्स बहुत ही अच्छी है। ये ब्लाउज़ मेरा दूसरी साड़ी के साथ मैच कर गया। उसमें इसी तरीके का कलर है, कहीं वाइट वाइट सा, कहीं ग्रीन ग्रीन सा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ। राधे राधे जी सभी को।